नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। नवरात्र का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन होती है मां ब्रह्मचारिणी की पूजा। मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। भक्त मंदिर पहुंचकर मां की पूजा अर्चना कर रहे हैं। मां ब्रह्मचारिणी बनाती है बिगड़े काम। तो बता दें कि नवरात्रि का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी और तमाम भक्तजन मंदिरों में पहुंच रहे हैं पूजा अर्चना के लिए, क्योंकि श्रद्धालुजन देखा जाता है कि नवरात्र में 9 दिन व्रत रखते हैं, मां की पूजा अर्चना करते हैं और हर दिन मां के स्वरूपों का अलग अलग दिन होता है और इसी वजह से मां का श्रृंगार भी अलग होता है। तो तमाम भक्तजन नवरात्रि पर हर दिन कोशिश करते हैं कि मां के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंचे, तो पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से भक्तों के सभी काम बनते हैं और विजय की प्राप्ति होती है। तो भक्त मंदिर पहुंचकर मां की पूजा अर्चना कर रही हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं और मां ब्रह्मचारिणी जो कि बिगड़े काम बनाती है। तो मंदिरों में बड़ी ही उम्मीद के साथ, अपनी मनोकामनाओं के साथ भक्तजन पहुंचते हैं। मां के सामने माथा टेक कर अपने मन की मुराद उनके सामने रखते हैं। मां अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती, उनको आशीर्वाद देती है, उनकी मनोकामना पूरी करती है। खास करके नवरात्रि की अगर बात की जाए तो चैत्र नवरात्रि जिनका काफी महत्व माना जाता है और चैत्र नवरात्रि के साथ भक्तजन श्रद्धा के साथ पूजा पाठ करके व्रत रख के मां के सामने श्रद्धा से अपनी अर्जी लगाते हैं। दूसरा दिन है आज नवरात्रि का और मां की पूजा अर्चना में लोग जुटे हुए हैं। तो नवरात्र के दूसरे दिन भी भक्तजन मंदिरों में पहुंच रहे हैं पूजा अर्चना के लिए, अपने मन की मनोकामना के लिए, मन की मुराद के लिए। तो भक्तजन मंदिरों में पहुंच रहे हैं, मां के सामने अरदास लगा रहे हैं, अपनी मनोकामना कह रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। मंदिर भी बड़े ही भव्य तौर पर नवरात्रों में सजे होते हैं। कई मंदिरों में मेले भी लगते हैं और रंग बिरंगी लाइट्स के साथ में माता का श्रृंगार भी बड़ा ही खूबसूरत होता है। मंदिर रंग बिरंगी लाइट्स के साथ में, फूल मालाओं के साथ में बड़े ही खूबसूरत तरीके से सजाए जाते हैं। साज सज्जा की जाती है मंदिरों की, बड़े बड़े पंडाल लगाए जाते हैं और भक्तजन लंबी लंबी कतारों में रहकर खड़े होकर अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हैं कि एक बार माता के स्वरूप का दर्शन कर सकें, माता के रूप के दर्शन कर सकें कि आखिर मां के सामने जाकर अपनी मुराद वो कह पाए जिसके लिए वो मंदिर पहुंचे हैं। देवीदास शारदा हमारे साथ जुड़े हुए हैं यमुनानगर से लाइव। देवीदास, आपसे जानना चाहूंगी कि वहां पर मंदिरों में किस तरह की रौनक फिलहाल देखने को मिल रही है? मेरी आवाज मिल रही है देवीदास आपको? मुझे सुन पा रहे हैं देवीदास आप? हाँ जी बिल्कुल, ये यमुनानगर का लीला माता का मंदिर है। यहाँ पर जो भक्त हैं वो आ रहे हैं और अपनी आराधना को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो माता रानी का जो स्वरूप है, दिव्य स्वरूप है, इसके दर्शन करने आते हैं। उसके बाद जो अपने घर में जो इन्होंने सभी ने अपने खेतरी जो जमाई हुई है वहाँ पे भी पूजा अर्चना करते, तो भक्त है उनमें काफी जो श्रद्धा है जी। इसके साथ ही देखिए, क्योंकि आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। मंदिरों में श्रृंगार भी माता रानी का एक अलग ही तौर पर होता है। अगर भीड़ की बात की जाए तो कितनी भीड़ दूसरे दिन को देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, मैं अभी माता रानी का स्वरूप दिखाता हूँ। यदि भीड़ की बात करें तो क्योंकि सुबह सुबह जो भीड़ कम होती है, क्योंकि जो शाम का समय होता है अक्सर जो शाम को ही लोग मंदिर आते हैं, लेकिन जो सुबह एक बार यहाँ पर दर्शन करने के लिए जरूर आते हैं और दर्शनों के बाद जो है
वो अपने घर जाते हैं, उसके बाद अपने काम से लगते हैं। मतलब इक्का दुक्का अभी लोग आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे दिन चढ़ेगा तो ये देख सकते हैं आप, जो लोग आ रहे हैं अपना पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन आस्ता आस्ता जो भीड़ है ये बढ़ती जाएगी। जी और क्या सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं मंदिरों में आसपास? जैसे बड़े मंदिर होते हैं इलाके के, तो वहां पर क्या सुरक्षा के इंतजाम भी किए जाते हैं प्रशासन की तरफ से? हाँ जी बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से भी पूरा इंतजाम रहता है। इसके अलावा जब बड़े मंदिर हैं, जैसे जंगला वाली माता का मंदिर है, जहाँ पर हजारों श्रद्धालु डेली आते हैं, तो उनके जो अपने सेवादार हैं उनकी अपनी व्यवस्था, तो उन व्यवस्था के अनुरूप ही है जो लोग आते हैं और अपना काम करते हैं। जो लोग आते हैं वो भी जो श्रद्धालु हैं बड़ी भक्ति भाव के साथ अपनी पंक्ति में आते हैं। किसी तरह का उनमें छिछोरा पंजा जल्दबाजी नहीं होती, उनके मन में यही रहता है कि अपना जो है जिस पूजा भावना से आते हैं उसी भावना से वो दर्शन भी करते हैं और बड़े शांति तरीके से करते हैं। जी आपके आसपास श्रद्धालु जन मौजूद होंगे या मंदिर में जो पंडित पुजारी जी हैं उनसे जरा बात कीजिए, उनसे पूछ के जरा बताइए कि किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। माँ के दरबार में लोग पहुंचते हैं मनोकामना के साथ में, मंदिर में पहुंचकर उनको कैसा लगता है, क्योंकि नवरात्र का मौका ही ऐसा होता है। जी बिल्कुल, अभी पंडित जी से बात कराता हूँ। अभी पूजा व्यवस्था, इसके अलावा एक श्रद्धालु भी खड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं। आज नवरात्र है, दूसरा नवरात्र है, तो किस तरह की व्यवस्था और क्या करना चाहेंगे? बस सारे भक्त अपने आके पूजा पाठ करते हैं और माता जी की आराधना करते हैं। नहीं, आप भी आज यहाँ आए हैं, पूजा भक्ति कर रहे हैं, तो क्या मांगेंगे माँ से? हम तो शांति मांगते हैं, माता रानी से शांति प्राप्त हो, सबको सुख समृद्धि प्राप्त। जी बिल्कुल, भक्तों का यही कहना है, क्योंकि जो सनातन संस्कृति भी यही कहती है कि सुख शांति और समृद्धि पूरे विश्व के कल्याण की बात करता है सनातन धर्म को। यदि पूरा विश्व में शांति होगी, सभी खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे, तो बाकी जो आम जन है उनमें भी सुख शांति रहेगी और उनमें भी एक जो है अभय की भावना रहेगी। जी दूसरे दिन की पूजा का क्या विधि विधान है, किस तरीके से पूजा पाठ की जाती है? अगर आपके पास में पंडित जी मौजूद हैं, जरा उनसे पूछ के बताइए कि क्या क्या अलग है आज की पूजा में, क्योंकि हर दिन का जो रूप है वो अलग होता है, हर दिन देवी के अलग रूप की पूजा होती है, तो क्या पूजा पाठ में भी वो अलग तरीका देखने को मिलता है? जी बिल्कुल, जो पंडित जी अभी एक बार पूजा में है, तो उससे पहले वो फ्री हो तो मैं इन भक्त से पूछ लेता हूँ। आज जो दूसरा दिन है ब्रह्मचारिणी का, तो क्या महत्व, क्या कहना चाहेगी? बस यही कि विश्व में सुख शांति समृद्धि बनी है। नहीं, ब्रह्मचारिणी जो देवी का आज दिन है, तो कैसे पूजा विधि विधान है, कुछ पता? नहीं, वही वैसे ही पूजा होती है जैसे देवियों की पूजा। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि वैसे होती है, लेकिन अभी पंडित जी जैसे ही फ्री होते हैं तो मैं आपसे बात भी करवाने की कोशिश करूंगा कि जो ब्रह्मचारिणी की पूजा है किस रूप में होनी है। लेकिन यहाँ जो आम जन है उनके तो मन में एक है, देवी माता है, तो उनका काम पूजा करना, आराधना करना और अपने सुख शांति समृद्धि के लिए वर मांगना है। जी आपके आसपास में और भी श्रद्धालु मौजूद हैं, जरा उनसे बात करके बताइए। जी बिल्कुल, और श्रद्धालुओं से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का आज जिस तरह से ब्रह्मचारिणी है, आप मंदिर में आए हैं, कुछ कहना चाहेंगे किस रूप में मनाया जाता है? ये ब्रह्मचारिणी दूसरा दिन होता है, 9 देवियां होती है। ये सात ब्रह्मचारिणी की इतनी सुंदर घंटा, तो बहुत अच्छी इनकी तो साक्षात दर्शन मतलब इनके होते हैं, जो भक्त होते हैं। सही नहीं, आज आप आए हैं तो स्पेशल क्या विशेष है इसमें आज दूसरे दिन? तो नवरात्रि में तो ऐसे डेली भी आती हूँ, नवरात्रि में सब बहुत लोग आते हैं यहाँ पर। नहीं, आज विशेष क्या करने वाले? विशेष तो यही है, जो रोज की पूजा होती है, यही है जो रोज करते हैं। हाँ नहीं, आज दूसरा दिन है ब्रह्मचारिणी देवी का, हाँ जी, उसको लिए क्या कहेंगे? जो पंडित जी आगे में बता देंगे जी ब्रह्मचारिणी के क्या मतलब होता है। हाँ जी जी बिल्कुल, पंडित जी अभी थोड़ा पूजा में लगे हुए थे, जैसे फ्री होते हैं पंडित जी तक भी बात करने की कोशिश करेंगे। इतना जो है श्रद्धालु आप देख सकते हैं किस तरह अपने पूजा भक्ति भाव में लगे हुए हैं। सब अपने अपने मस्ती में जो है माता रानी को रिझाने के लिए लगे हुए हैं। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।